अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक नंबर 17 खलाबाज खातिन। अब हम जानते हैं कि खला माने क्या होता है। खला यानी खाली जगह। ज़मीन से ऊपर वो खत्ता या वो हिस्सा जहाँ ज़मीन की कशिश सकल का असर नहीं होता, जहाँ ज़मीन की ग्रेविटी का असर नहीं होता, वो खला है। जहाँ बिल्कुल हवा आवाज़ भी नहीं है, हवा पानी रोशनी कुछ नहीं है, बिल्कुल सुनसान है, वो खला है। और खलाबाज यानी खला में सफ़र करने वाली। खातिन खातून की जमा, ठीक है। तो यहाँ हो गया खलाबाज खातिन यानी खला में सफ़र करने वाली खातिन। तो आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चांद पर कदम रखने के बाद इंसान ने खलाओं में भी परवाज़ शुरू कर दी। परवाज़ यानी उड़ना। ये इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम है। हम कायनात के एक छोटे से सैयारे यानी ज़मीन पर रहते हैं। हम कायनात के एक छोटे से सैयारे यानी ज़मीन पर रहते हैं। सैयारा किसे कहते हैं? गर्दिश करने वाला सितारा जो चारों तरफ सूरज के घूमता है। ज़मीन सूरज के चारों तरफ गर्दिश करती है, वो क्या है? सैयारा है। तो हम क्या है? कायनात के एक छोटे से सैयारे यानी ज़मीन पर रहते हैं। हमारी ज़मीन की सतह फिज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। 60 किलोमीटर तक तो खासी हवा है, लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इसकी हदूद ख़त्म हो जाती है। इससे आगे एक बेकिनार और सुनसान कायनात है, जहाँ आवाज़ हवा पानी रोशनी कुछ भी नहीं है। यही खला है। खला क्या है? जहाँ हवा पानी रोशनी आवाज़ कुछ नहीं है और बेकिनार और सुनसान कायनात है। बेकिनार यानी इसका कोई किनारा नहीं है, कोई और छोर नहीं है, बिल्कुल सुनसान है, कुछ भी नहीं है वहाँ। वो क्या है? खला है। खलाई परवाज़ की इब्तिदा रूस ने की थी। इसने 4 अक्टूबर 1957 को अपना पहला खलाई जहाज स्पुतनिक अव्वल खला में भेजा था। इस कामयाबी के बाद इसे इंसानों को खला में भेजने का ख्याल आया। चुनांचा रूस ने ही अपने दूसरे खलाई जहाज स्पुतनिक 2 के जरिए लाइका नाम की एक कुतिया को खला में भेजा। अब दोबारा पहली बार क्या हुआ? खलाई जहाज को भेजा गया पहले, और दूसरी बार में इंसान को भेजने की तैयारी करने के लिए सबसे पहले उसमें किसको भेजा गया? लाइका नाम की एक कुतिया को खला में भेजा गया। इसके बाद अमेरिका ने बारी बारी से 2 कुत्ते और 2 बंदर भेजे। ये दरअसल इंसान को खला में भेजने की तैयारी थी। सबसे पहले जो इंसान खलाई सफ़र पर गया वो रूसी खलाबाज यूरी गगारिन था। इसने 12 अप्रैल 1961 को ज़मीन के गिर्द एक पूरा चक्कर लगाया था। यूरी गगारिन के कामयाब खलाई सफ़र से साइंसदानों का हौसला बढ़ा। यूरी गगारिन था पहला कामयाब खलाई सफ़र करके वो वापस आया, तो इंसान का हौसला बढ़ा, साइंसदानों का हौसला बढ़ा। खलाबाजी की मुहिम में औरतें भी मर्दों से किसी तरह पीछे नहीं रहीं। यूरी गगारिन के बाद रूस की ही एक खातून वेलेंटिना तरकशिको ने खला में जाने का एजाज़ हासिल किया। वो दूसरे रूसी खलाबाजों के साथ जून 1963 में खला में गई थीं। 5 दिनों तक वहां रहने और ज़मीन के 18 चक्कर लगाने के बाद वापस आईं। रूस के बाद अमेरिका ने भी इस सिलसिले में पहल की। अमेरिका की 3 खातीन कामयाबी के साथ खला का सफ़र कर चुकी हैं। इसमें पहली सेली राइड है जो 2 बार खला में जा चुकी हैं। सबसे पहले वो 18 जून 1983 को अमेरिका के चैलेंजर नामी शटल के जरिए खला में गईं। दूसरी बार सीली राइड अक्टूबर 1984 में एक और खातून कैथी सेल्वान और 5 दूसरे खलाबाजों के साथ खला में भेजी गईं। खला में जाने वाली तीसरी अमेरिकी खातून जोडिथ रेजनिक हैं। हिंदुस्तान भी खलाई सफ़र की मुहिम में तरक्की याफ्ता ममालिक से ताउन हासिल कर रहा है। पहली बार 21 नवंबर 1963 को एक रॉकेट त्रिवेंद्रम के नज़दीक थंबा के मुकाम से खला में दागा गया था। पहला खलाई रॉकेट 18 जुलाई 1980 को श्री हरिकोटा से छोड़ा गया। हैदराबाद के राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी खलाबाज हैं।
सबसे पहले हिंदुस्तानी खलाबाज कौन है? राकेश शर्मा है। इसी तरह रियासत हरियाणा के शहर करनाल की कल्पना चावला को पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून होने का फख्र हासिल है। कल्पना चावला हिंदुस्तान की पहले खलाबाज खातून है। कल्पना की पैदाइश हरियाणा के ज़िला करनाल में 1 जुलाई 1961 को एक मुतवस्सत ख़ानदान में हुई। मुतवस्सत माने मिडिल ख़ानदान, मीडियम ख़ानदान में हुई। इनके वालिद बनवारी लाल चावला एक छोटे व्यापारी हैं और माँ एक घरेलू खातून। कल्पना इनकी सबसे छोटी बेटी थी। आम से दिखाई देने वाली सौली और दुबली पतली कल्पना धुन की पक्की और इरादे की मजबूत थी। इन ख्वाबों को पूरा करना ही इसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। कल्पना ने करनाल के टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद आला तालीम के लिए वो अमेरिका चली गईं। वहाँ उन्होंने 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसी मजमून में 1988 में उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। ना बच्चों, पढ़ना आसान नहीं है। कल्पना चावला बहुत हिम्मत वाली थी, लेकिन उन्होंने इतनी लंबी पढ़ाई की, पीएचडी की डिग्री हासिल की और 1984 में अपने हवाई ट्रेनर जिया पेरे हैरिसन से शादी करके उन्होंने अमेरिका की शहरियत हासिल कर ली। इसके बाद कल्पना के दिल में खलाई प्रवास का ख्याल आया। अब वो सोचने लगे अब वो खलाई प्रवास यानी खलाई सफ़र करेंगी। चुनांचा 1988 में वो अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के तहकीकाती मरकज़ से वाबस्ता हो गईं। बाद में इन्हें कैलिफोर्निया की एक कंपनी में बहैसियत नायब सदर और तहकीकाती साइंसदान के तौर पर काम करने के लिए चुना गया। वहाँ उन्होंने अहम मौज़ूआत पर तहकीकी काम किया। कल्पना की तहकीक से मुतासिर होकर नासा ने 1994 में उन्हें खलाई सफ़र की तरबियत के लिए मुंतखब किया, यानी उन्हें चुना गया। 1997 में कल्पना को पहली बार अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के स्पेस शटल के ज़रिए खला में जाने का मौका मिला। ज़मीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर खुला में 367 घंटे और 34 मिनट गुजारने के बाद वो 5 दिसंबर 1997 को वापस लौटी। इस वक्त के वज़ीर आज़म इंदिरा कुमार गुजराल ने फ़ोन पर इनसे बात करते हुए जब इकबाल के इस मिसरे की याद दिलाई कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो कल्पना ने जवाब दिया, हाँ मैंने ये सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से ये देख रही हूँ। कितने फ़ख्र की बात है कि हमारे हिंदुस्तान की कल्पना चावला कहाँ गई? खुला में गई और उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म इंदिरा कुमार गुजराल से बात भी की और इंदिरा कुमार गुजराल ने इकबाल का ये शेर सुनाया कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कल्पना ने कि ये मैंने सुना था, लेकिन आज अपने आंखों से ये देख रही हूँ। कल्पना चावला दूसरी बार 16 जनवरी 1903 को अमेरिकी खलाई शटल कोलंबिया के जरिए 6 दिगर खलाबाजों के साथ खला में गईं। इनके साथ एक अमेरिकी खातून लायरल भी थी। खला में 16 दिन रुकने और 80 से ज़ायद तजुर्बात करने के बाद इनकी वापसी हुई थी। लेकिन 1 फरवरी 2003 को ज़मीन पर उतरने से महज 16 मिनट पहले, सिर्फ 16 मिनट पहले, इनका शटल कोलंबिया 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर आसमान में किसी हादसे का शिकार हो गया। जब ये दूसरी बार आ रही थी वापस, तो क्या हुआ, खला से जब वापस आ रही थी 16 दिन रुकने के बाद और कई तजुर्बात करने के बाद जब वापस हुई 1 फरवरी 2003 को, तो ज़मीन पर उतरने से सिर्फ 16 मिनट पहले इनका शटल कोलंबिया 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर आसमान में किसी हादसे का शिकार हो गया। इसमें मौजूद 7 खलाबाजों की मौत हो गई। कल्पना ने अपने उस कौल को सच कर दिखाया कि मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी। इनकी अजीम कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। देखिए कल्पना चावला कितनी अपने पुख्ता थी।
अपने मिशन की, कि उन्होंने अपनी इसी में जान दे दी। और क्या उन्होंने कहा था, इनका क्या कौल था कि मैं खिलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरी हूँ, और इनकी अजीम कुर्बानी को हमेशा याद किया जाएगा। आइए अब अल्फाज मानी देखते हैं। परवाज माने क्या होता, उड़ान। ज़राए ज़रिया की जमा यानी वसीला। कायनात यानी दुनिया। और सैयारा क्या होता है, गर्दिश करने वाला सितारा। हुदूद यानी हद की जमा। हुदूद हद की जमा। आलात किसे कहते हैं, आला की जमा औजार। खलाबाज खला में सफ़र करने वाला। महम भारी काम दुश्वार काम। तरक्की याफ्ता तरक्की पाया हुआ। ताउन यानी मदद। मुतवसत यानी औसत दर्जे का, दरमियानी। आइए हम सवाल जवाब करते हैं। सवाल जवाब आपके मैंने पूरे लिख दिए हैं, आप चाहें तो इसे कॉपी में नोट। सवाल नंबर 1 है, खला किसे कहते हैं? तो जवाब लिखेंगे, हमारी ज़मीन की सतह के ऊपर 60 किलोमीटर तक तो हवा है, लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इसकी हुदूद ख़त्म हो जाती है। हुदूद में बच्चों यहाँ पे दाल छूट गया, ठीक है, अब दाल लिख लेंगे। इसके आगे एक बेकिनार और सुनसान कायनात है, जहाँ आवाज़, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं है, यही खला है। अब आइए सवाल 2 देखते हैं। खलाई परवास की इब्तिदा कब और किस मुल्क ने की? तो जवाब लिखेंगे, खलाई परवास की इब्तिदा 4 अक्टूबर 1957 को रूस में हुई। सवाल 3 है, सबसे पहले खला में किसे भेजा गया था? तो जवाब आप जानते हैं, सबसे पहले खला में लाइका नाम की एक कुतिया को भेजा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। सवाल 4 है, खला में जाने वाली पहली खातून किस मुल्क की थी और इनका नाम क्या है? जवाब लिखें, खला में जाने वाली पहली खातून रूस की थी और इनका नाम वेलेंटिनातिर शिकोवा था। सवाल 5 है, खला में जाने वाली अमरीकी खातून कौन कौन सी हैं? तो जवाब लिखेंगे, खला में जाने वाली अमरीकी खातून हैं सेली राइट, कैथी सेल्वान और जूडिथ रेजनिक हैं। सवाल 6, हिंदुस्तानी खलाबाज खातून का क्या नाम है? तो जवाब है, हिंदुस्तान की खलाबाज खातून का नाम कल्पना चावला है। सवाल 7 है, कल्पना ने अपने किस कौल को सच कर दिखाया? तो जवाब क्या लिखेंगे, कल्पना ने अपने उस कौल को सच कर दिखाया कि मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी, ठीक है। और आगे देखते हैं। आइए अब देखते हैं, खाली जगह को भरिए। नंबर 1 है, ये दरअसल इंसान को खला में भेजने की तैयारी थी। 2 नंबर है, खलाबाजी के महम में औरतें भी पीछे नहीं रहीं। 3 है, अमेरिका की 3 खातिन कामयाबी के साथ खला का सफ़र कर चुकी हैं। कल्पना चावला पहली हिंदुस्तानी खलाबाज हैं। इन ख्वाबों को पूरा करना ही इसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। 6 है, इनकी अजीम, यहाँ भरेंगे अजीम, कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। आपके सबक में है कि सबक में मुरक्कब लफ्ज़ साइंसदां इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है साइंस जानने वाला। इसी तरह दां लगाकर 5 मुरक्कब लफ्ज़ बनाने हैं, आपको अल्फाज बनाने हैं। तो यहाँ पर बच्चों अलिफ छूट गया है, इसे आप लिख लेंगे। नंबर 1 है साइंसदां, जो आपकी बुक में लिखी हुई थी। दूसरा है फारसी दां, तारीख दां, सियासत दां, अरबी दां, हिंदी दां वगैरह। आइए आप कॉलम अलिफ और बे को मिलाते हैं। अलिफ और ये बे है, मैंने इसको सामने सामने सही से ही लिख दिया है। स्पुतनिक अव्वल में क्या था, 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। वेलेंटिना शिकवा रूस की थी। अमेरिका की पहली थी सेली राइट। हिंदुस्तान की जो खलाबाज थी वो कल्पना चावला थी। स्पुतनिक 2 में किसको, लाइका नाम के कुतिया को भेजा गया था। और यूरी गगारिन सबसे पहले गए थे वहाँ 12 अप्रैल 1961 को। आइए पढ़ते हैं गौर करने की बातें। तालीम के मैदान में हिंदुस्तानी औरतें भी मर्दों के साथ शाना बशाना बड़े बड़े काम करती रही हैं, ठीक है, शाना बशाना बिल्कुल साथ साथ बड़े बड़े काम करती रही हैं। कल्पना चावला इसकी एक रोशन मिसाल हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि मुश्किल से मुश्किल काम में भी औरतें मर्दों से पीछे नहीं हैं। इन्होंने हिंदुस्तान के खलाबाज खातून की हैसियत से गैर मामूली शहरत हासिल की और मुल्क का नाम सारी दुनिया में रोशन किया। खलाई सफ़र के दौरान अपनी जान देकर कल्पना चावला अमर हो चुकी हैं।
खलाई सफ़र के दौरान उनका जो था शटल क्या हो गया था, गिर गया था और वो उसी में क्या हो गए, मर गई। तो उन्होंने खलाई सफ़र के दौरान अपनी जान देकर क्या किया, वो अमर हो चुकी हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अगर आपको कुछ भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह।